अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हैं। मेरा नाम ज़ैन शाह है और इस चैनल के ऊपर ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं अमेज़ॉन से, ईबे से, सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, मैं उन टॉपिक्स के हवाले से बात करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि 2021 के अंदर जो अभी साल न्यूली स्टार्ट हुआ है, इस साल में क्या अमेज़ॉन के ऊपर पाकिस्तान से काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, अगर किसी ने काम करना है तो वो कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। नंबर 3, उस काम के ऊपर कितना खर्चा आएगा। अगर रिलायबल तरीके से आपने काम करना है तो उसका क्या तरीका है। और नंबर 5 मैं ये बात करूँगा कि मैं नॉर्मली जो लोग पाकिस्तान से अमेज़ॉन के ऊपर काम स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कहाँ से ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसके ऊपर जो है विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। इसका ओवरऑल टोटल जो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ये वीडियो जो है वो थोड़ी की थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मसला ये है कि ये टॉपिक इस तरह का है, इसको मैं 2, 3 या 4 मिनट की वीडियो में कवर नहीं कर सकता। तो अगर आपको हकीकतन इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और उस बंदे से चाहिए जो अमेज़ॉन के ऊपर पिछले 8 साल से सेल कर रहा है, 8 साल, प्रोबेबली 8 साल पहले आपने अमेज़ॉन का नाम भी ना सुना हो, तो वो बंदा जो पिछले 8 साल से खुद सेल कर रहा है, और वो बंदा जिसको ये कोई लालच नहीं है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करके आपको ये बोलना है कि मेरा कोर्स बाय कर लें, वो भी कोई चक्कर नहीं है। और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ सिंपली यूट्यूब से, ऑब्वियसली यूट्यूब से पैसे मिलते हैं, लेकिन वो आप नहीं देते। दैट्स हाउ इट वर्क। जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मेरे अपने एक्सपीरियंस से आएगी। वो इंफॉर्मेशन जो है वो कम्प्लीटली एक्यूरेट होगी। चलिए जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल अमेज़ॉन देखें, 2020 में हमने देखा कि दुनिया में जो भी हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब मुझे इनको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब को पता है कि क्या हुआ एक्चुअली। अच्छा, उससे हुआ ये कि बोला ये जाता है कि अगले 2 साल में जो ऑनलाइन मार्केट की ग्रोथ होनी थी, मतलब कि लोग जो ऑनलाइन बाय करने वाले थे, जिनका रुझान था, वो ऑलरेडी इस 6 मंथ के अंदर 2020 के अंदर उसकी ग्रोथ 2 साल फास्ट फॉरवर्ड हो गई है। जो ग्रोथ हमने 2022 या 2023 में देखनी थी ऑनलाइन की, वो ऑलरेडी 2020 के अंदर हो चुकी है। देखें, यूके में रहने वाले, पर्टिकुलरली बिकॉज मैं यूके से बिलोंग करता हूँ, तो यूके में रहने वाले 80% बंदे जो हैं वो ऑनलाइन अपनी लाइफ में या इन्होंने बाय किया है या रेगुलरली बाय करते हैं। ये एक प्रॉपर सर्वे है। तो लोग अगर ये बोलें कि अमेज़ॉन स्कैम है, ये है, वो है, आई एम सॉरी, सिंपली आपको अमेज़ॉन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो स्कैम वगैरह इस तरह का कोई चक्कर नहीं। अच्छा, कुछ लोगों ने इस चीज़ को पकड़ के उसको सॉर्ट ऑफ एक बिजनेस बना लिया, जैसे मतलब ये क्रिप्टो करेंसी और ये सारे के सारे बिटकॉइन और ये चीज़ें, उनमें से भी काफ़ी चीज़ें लेजिट हैं, लेकिन उसको पकड़ के लोग भोले भाले हैं, उनको नॉलेज नहीं होता, तो वो स्कैम ईमेल करना शुरू कर देते हैं कि मैं अमेज़ॉन पे तुम्हें ये करवा देता हूँ, तुम रातों रात अमीर बन जाओगे। इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। कोई बंदा भी अमेज़ॉन से रातों रात अमीर नहीं बनता, इस तरह नहीं होता। इसके लिए भी आपको लर्न करना पड़ता है, इसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाहता था कि ये जो काम है ना, ये लेजिट है, इसमें कोई शक नहीं है। किसी बंदे को अगर शक हो कि यार मेरा जो है वो ये काम फ्रॉड ना हो, ये ना हो, दिस ना हो, आई एम सॉरी, आपको सिंपली उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात तो अपने ज़हन से निकाल दें। अच्छा, दूसरा मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अमेज़ॉन के ऊपर अगर आपने सेल करना है, ठीक है, तो वो कैसे किया जाता है और उसका कितना खर्चा आपका आ जाएगा। अच्छा, जब आपने अमेज़ॉन के ऊपर सेल करना है ना, तो आपको ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर तो अमेज़ॉन अवेलेबल नहीं है, अच्छा, आपको कोई ऐसी कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी जहाँ पे अमेज़ॉन ऑलरेडी अवेलेबल है। सो फॉर एग्जांपल यूएस में अवेलेबल है, यूके में अवेलेबल है, ऑस्ट्रेलिया में, अभी यूएई में भी है, सऊदी अरेबिया में भी है,
आप इनमें से कोई इस तरह की कंट्री जो हैं वो सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, मोस्टली बंदे जो है ना वो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के ऊपर फंसे हुए हैं, और वो इसलिए फंसे हुए हैं कि हमारे पाकिस्तान में एक मेंटालिटी पाई जाती है कि लोग ये बोलते हैं कि मैं हर चीज़ को खुद से ही करूं। कोई भी बिजनेस को स्केल करने के लिए बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स या इस तरह के बंदे जो उन्होंने मिलियन ट्रिलियन डॉलर कंपनीज बनाई हैं, उन्होंने अपने ही कंधों के ऊपर नहीं बनाई। वो कभी वन मैन आर्मी नहीं थे। ये काम होता है टीम वर्क के साथ। आप जब पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं। तो अगर आप खुद से ही अकाउंट को सेटअप करने की सारी कोशिश करेंगे, लोगों ने यूट्यूब के ऊपर या आगे पीछे सोशल मीडिया के ऊपर उसके जुगाड़ बताए हुए हैं, लेकिन उसमें से कोई रिलायबल मेथड नहीं है। जब आपने एक काम शुरू करना है, आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। मैं फर्दर डाउन द लाइन आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन अगर आपने ये काम शुरू करना है, तो अगर आपने यूके के अंदर शुरू करना है, यूएस के अंदर शुरू करना है, और आपको ये खतरा नहीं होना चाहिए कि कल को मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा, कल को बैंक अकाउंट मेरा बंद हो जाएगा, कल को अमेजोन मेरे से ये इन्फॉर्मेशन ना मांग ले, ये वो। इतनी इन्वेस्टमेंट के काम इस तरह के तरीके से नहीं होते। तो आपको कोई ना कोई बंदा, आपका कज़न हो, मामा हो, चाचा हो, ताया हो, अगर आपका उस कंट्री में होता है या कोई दोस्त, आपको उनके साथ मिल के काम करना पड़ेगा। अगर नहीं होता तो आप जुगाड़ है, और जुगाड़ की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपका अकाउंट बंद हो सकता है। वो सारे के सारे जुगाड़ के तरीके हैं, लोगों के नहीं भी बंद होते, ठीक है। लेकिन उसमें हमेशा ये घंटी खतरे की एक जो है वो टन टन करती रहती है कि ऐसा ना हो मेरा अकाउंट बंद हो जाए। अभी तक अगर आप वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो वो लाइक का बटन भी नीचे लगा हुआ है, उसको भी दबाना मत भूलिएगा। अच्छा, वो बंदा आपको मिल गया। अभी उस बंदे के साथ मिल के आप कंपनी जो है वो सेटअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूके के अंदर, फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर। उस कंट्री में आप दोनों इक्वल पार्टनर बन सकते हैं। या डिपेंड ऑन कि यार आप अगर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, आपको अमेजोन के बारे में नॉलेज है, ठीक है, तो आप ज़्यादा शेयर ले लें। डिपेंड ऑन आपके, मतलब वो एक आपस की बात है, ये एक प्राइवेट डिस्कशन है आप दोनों के दरमियान, जिस तरह भी वो आप आपस में तय करेंगे। अच्छा, उस बंदे के साथ मिल के काम करने का ये फ़ायदा होता है कि वो बंदा उस कंट्री में मौजूद होता है। अगर आप उसका बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप उसके नाम पे कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं, तो वो जुगाड़ वाला काम नहीं हो रहा उधर, वो सारे का सारा एक प्रॉपर लीगल तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। अगर कल को बैंक अकाउंट ब्लॉक करता है, कल को अमेजोन उसके बारे में कुछ करता है, तो एटलीस्ट वो बंदा के पास ये लीगल राइट्स और मतलब इतने डॉक्यूमेंट्स और ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं कि वो बंदा वापस फाइट कर सके और पूछे कि यार अगर ये मेरा अकाउंट बंद किया है या बैंक ने मेरा अकाउंट बंद किया है तो क्यों बंद किया है। तो ये उसके साथ आपको मिल के काम करना पड़ेगा। जो लोग अपने से बोलते हैं मैं यार ये यूट्यूब के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, यूके में कंपनी बनाता हूँ, फिर मुझे इधर से बिल लेना है, इधर से ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, लेकिन वो जुगाड़ वाला काम है, ठीक है। उसमें कोई गारंटी नहीं है आपकी। आप ये बोलें कि यार मैं ये करूँ तो फिर उसके पास कोई गारंटी हो, ये वो, उसमें मतलब शॉर्ट इन द सेंस अगर आपको काम करना है ना, तो आपको कोई ना कोई बंदा उस कंट्री के साथ मिल के उधर आपको ढूंढना पड़ेगा ही। ये मस्ट है अगर आपको रिलायबल तरीके से काम करवाना है। तो अगर आप जुगाड़ और रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आप बेशक चले जाएं। अच्छा, आगे अकाउंट आपने सेटअप कर लिया, ठीक है। अकाउंट सेटअप करने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को ये फेस करते हैं कि यार मैं प्रोडक्ट कौन सी सेल करूं, मैं कौन सी चीज़ सेल करता हूं। अच्छा, ये एक गलत स्टार्ट है। अब मेरी बात अगर गौर से सुनेंगे तो मैं आपको समझाता हूं कि ये गलत स्टार्ट क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना होता है कि हम आइजैक न्यूटन नहीं है, हम कोई चीज़ ईजाद नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो बड़ी अनलाइकली है, ठीक है। तो हमें कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है उसको ही पकड़ के उसको एक नए आइडिया से सेल करना है। ये चीज़ आप माइंड में रखिए, एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को पकड़ के उसको एक नए आइडिया के साथ हमने सेल करना है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लोग जो है ना स्ट्रेट वे
प्रोडक्ट के ऊपर जंप करना शुरू कर देते हैं। वो एक सस्ता सा वर्चुअल असिस्टेंट हायर करते हैं, उसको थोड़े से पैसे देते हैं और वो सारे के सारे पैसे जो है वो पीपीसी के ऊपर लगा देता है और उसके बाद आपको कुछ नहीं बचता। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि अगर आपने कोई वर्चुअल असिस्टेंट हायर करना है ना, तो आप इसलिए मत हायर करें कि वो आपको पैसे बना के देगा। ऐसे नहीं होता। वर्चुअल असिस्टेंट इसलिए आप हायर करते हैं, कोई बंदा आप इसलिए हायर करते हैं मदद लेने के लिए कि आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले उस काम में जिसका आपको टाइम नहीं मिलता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं जो हूँ मेरी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए पर्टिकुलरली मेरे पाकिस्तान से वर्चुअल असिस्टेंट मेरे साथ काम करते हैं। अच्छा, मेरा सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए पाकिस्तान से लोग जो हैं वो मेरे साथ काम करते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम मुझे खुद करना नहीं आता, मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मेरा जो टाइम है ना, पर्टिकुलरली अपना जो अभी मेरा टाइम है, मैं ये सोचता हूँ कि बजाय ये काम करने के मे बी मैं उस पर ऑलरेडी बुरा हूँ, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग या इस तरह की चीज़ें, ये काम मैं किसी और से करवा लेता हूँ और उसको पैसे दे दूंगा और मेरा वो जो टाइम है वो मैं उस चीज़ के ऊपर लगाता हूँ जहाँ से मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सो आप वर्चुअल असिस्टेंट कभी इस तरीके से हायर ना करें कि वो आपको पैसे बना के देगा। ऐसे नहीं होता। अगर आपको खुद से इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप प्रोडक्ट हंटिंग की स्टेज पे अभी मत जाएं। आप ये सीखें, इसमें बड़े एलियन वर्ड्स हैं। अगर आपको उन वर्ड्स की टर्मिनोलॉजी की समझ नहीं आती अभी, तो अभी आपको काफ़ी जो है वो काम उसके लिए करना है, काफ़ी इंफॉर्मेशन गेन करनी है। सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेज़ॉन के ऊपर बिकती हैं। कोई मैं कैसे सेल कर लेता हूँ और आप कैसे सेल नहीं कर सकते, फ़र्क ये है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन आपने अनफॉर्चुनेटली अभी से स्टार्ट किया है, तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन सारी की सारी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, उसमें मैं मिसाल ये देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, प्रोडक्ट लॉन्च की स्ट्रेटजी जो हैं उनके ऊपर काम करना शुरू करें। अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपने उसको किस तरीके से लॉन्च करना है। पीपीसी की कैंपेन्स जो हैं, इन अल्फाज की अगर आपको अभी से समझ नहीं ना आती तो आप प्रोडक्ट लॉन्च करने का, कोई चीज़ सेल करने का अभी सोचें भी मत। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी लोग सेल कर रहे हैं वो खुद से इन्फॉर्मेशन उनको ये सारी की सारी होती है। फिर आपके सप्लायर्स के साथ लिंक कैसे। अच्छा, फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम आता है कि आपने प्रोडक्ट की हंटिंग के लिए अपने कंज्यूमर को भी अंडरस्टैंड करना है कि मेरा जो कंज्यूमर है वो क्या चाहता है, वो जो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा वो क्या इस प्रोडक्ट से पाना चाहता है, क्या उसकी डिमांड है। तो उसके लिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं जो हूँ स्ट्रिक्टली मोबाइल फ़ोन एंड एसेसरीज़, और हम सेकंड हैंड मोबाइल जो है वो अमेरिका से इंपोर्ट करके जो है वो सेल करते हैं इधर यूके के अंदर। मतलब नॉट ओनली ऑन अमेज़ॉन, मैं ईबे पे भी सेल करता हूँ, शॉपिफाई पे भी सेल करता हूँ। तो मोबाइल फ़ोन एंड एसेसरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो मेरी कैटेगरी है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे से कोई बात पूछते हैं कि ये माइक है, अच्छा माइक में अभी अगेन मैं टेक्निकल टर्म्स बोलना शुरू कर दूंगा, और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये चीज़ें बड़ी रेलिवेंट हैं। ये डायनेमिक माइक है, इसकी ये रेंज है, लोग इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं USB Type-C केबल सेल कर रहा हूँ वो किन किन मोबाइल्स के साथ जाती है, ये सारी की सारी PS4 के अंदर क्या ट्रेंड चल रहे हैं, PS5 के अंदर क्या ट्रेंड चल रहे हैं, ये मैं सारी की सारी मार्केट से अपने आप को अपग्रेड रखता हूँ। मुझे हमेशा इन्फॉर्मेशन होती है इन प्रोडक्ट्स के बारे में कि आजकल जो कंज्यूमर है वो ये चाह रहा है, ठीक है, इस तरह के माइक जो हैं या इस तरह के कैमरास जो हैं वो चल रहे हैं, ठीक है, इस तरह के जो हैं वो PS4 या PS5 के कंट्रोलर जो हैं वो लोग पसंद कर रहे हैं, इस तरह की मोबाइल एसेसरीज जो है वो निकलेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि अगर मैं ये प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ तो आप ये प्रोडक्ट क्यों नहीं सेल कर सकते। फ़र्क इतना है कि मेरे पास वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है जो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। मेरे पास वो स्किल्स हैं कि मैं जो है वो जंगल स्काउट या इस तरह के टूल्स जो हैं उनको यूज़ करके सारे का सारा डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि लोग किस कीवर्ड्स को कितना सर्च कर रहे हैं और उसको मैं किस तरीके से रैंक कर सकता हूँ अमेज़ॉन के अंदर। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आती तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आजकल
फ्री में इंटरनेट के ऊपर मिल जाती है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको इस चैनल से ही मिल जाएगी, तो मेक श्योर इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं बड़ी वीडियोस जो हैं इस तरीके से डालता रहता हूँ। अच्छा, उसके लिए आप जो हैं वो कोर्स बाय कर सकते हैं, ठीक है। मैं इधर किसी बंदे को रिकमेंड नहीं कर रहा। और पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये आ रहा है आजकल कि मतलब मुझे ना कोर्स सेल करने वालों से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि कोर्स की उसके अंदर काफ़ी वैल्यू होती है। मैं उसके ऊपर कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन आपको मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ कि अगर आप एक कोर्स बाय कर रहे हैं $1000 का, क्योंकि पाकिस्तान में सारे कोर्स जो हैं वो डॉलर्स में लोग बोलते हैं आजकल, और इस बात की समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में लोग रुपीज़ में पैसे देंगे, उनको रुपीज़ में बताएं। या $250 या आई डोंट नो कितने के भी कोर्सेज सेल हो रहे हैं। आप इमेजिन करें, अगर आपने कोर्स के अंदर भी जाना है तो ठीक है, आपको अगर कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपने इसको कहाँ से स्टार्ट करना है, इसको आपने कहाँ से स्केल करना है, अगर आपके पास पैसे हैं तो बाय एनी मीन्स गो अहेड और आप कोर्स बाय करें, नो प्रॉब्लम, आपको काफ़ी वैल्यू मिलेगी उसके अंदर से। लेकिन मसला ये है कि अगर आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, अगर आपका माइंड इतना काम नहीं करता कि मैं यूट्यूब या गूगल से जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लूँ। अच्छा, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो एक दिन या एक घंटे या एक महीने के अंदर लर्न नहीं होती। ये इन्फॉर्मेशन जो है उसके को कलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप कोर्स भी बाय करेंगे तो आपका एक दिन 2 दिन में ख़त्म नहीं हो जाता, और उसके बाद आप बोलेंगे अभी मैं चैम्पियन बन चुका हूँ, मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल चुकी है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स बाय करना, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन लर्न करना, उसके तकरीबन 30% जॉब डन होगी उसके अंदर। ज़्यादातर मैं ये बिलीव करता हूँ कि इन चीज़ों को लर्न करने के लिए आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। तो फिर आप किसी एस्टैब्लिश एक्सपीरियंस सेलर के साथ काम करें। अच्छा, हमारा काम करने में वर्चुअल असिस्टेंट का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये आ रहा है कि ये लोग जब पाकिस्तान से किसी फॉरेन सेलर को अप्रोच करते हैं तो ये पैसे भी डॉलर्स में मांगते हैं, हालांकि इनको घंटा कुछ पता नहीं होता, ठीक है। तो आप ये देखें फर्स्ट ऑफ ऑल कि यार मुझे एक्सपीरियंस के लिए काम करना है, मुझे जो है वो अगर आपको उसमें फ्री के लिए भी काम करना पड़े, ठीक है, तो आप जो है वो आपको करना पड़ेगा। जो लोग कोर्स सेल करते हैं वो फ्री में कितनी इंफॉर्मेशन यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड करते हैं कि लोगों को पता चले कि इस बंदे के पास नॉलेज है, उसके बाद लोग जो हैं किसी को पे करने के लिए तैयार होते हैं। एनीवे, ये एक डिफरेंट टॉपिक बन जाता है। तो मैं बात करने का मकसद ये था कि भाई अगर आप अभी इन्हीं सिस्टम्स में फंसे हुए हैं कि ये पीपीसी क्या होती है, ये लॉन्च स्ट्रेटजी क्या होती है, ये जो है वो अमेज़ॉन का एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं लोगों को ये नहीं पता होता कि FBM और FBA में क्या फ़र्क है। तो भाई ये चीज़ें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। ये अमेज़ॉन के लिए बड़ी जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। लोग सीधे से ये क्वेश्चन करते हैं कि जैन भाई मुझे हेल्प करें, मुझे अमेज़ॉन पे सेल करना है। यार इस तरह काम नहीं होता। अगर आपको उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो मेरे पास पर्सनली आई एम सॉरी इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक बंदे के साथ बैठ के, स्पेशली मेरा उससे कोई मतलब गेन नहीं है और मैं उसको 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर सारा कुछ नहीं समझा सकता, तो ये मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें फ्री में गूगल यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं, आप उधर से सर्च कर सकते हैं। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट, फ़र्ज़ करें आपके पास वो सारी की सारी स्किल्स आ गई हैं, ठीक है, आपको पता चल गया कि आपकी कंज्यूमर इंटेंट है क्या, आपको पता चल गया कि पीपीसी ये होती है, ये सारी की सारी चीज़ें ये होती हैं, ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह की जाए, मतलब प्रोडक्ट रिसर्च में आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, उसके अंदर सबसे बड़ी गलती जो लोग ये करते हैं, ठीक है, कि लोगों के जो प्रोडक्ट हंटिंग के पर्टिकुलर उन्होंने क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं कि इतने कीवर्ड होने चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए। सही है, लेकिन उसमें मसला ये होता है कि मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट जो पोटेंशियली आप सेल करके उनसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, आप वैसे ही उनको किक आउट कर देते हैं। तो प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया पर्टिकुलरली आपका इतना होना चाहिए कि अगर मैं ये प्रोडक्ट लेता हूं और मेरे जो टॉप 10 कंपेटिटर्स हैं, अगर उनसे मैंने compete करना है तो ऑब्वियसली मुझे पीपीसी कैंपेन करना पड़ेगी, मुझे गिव अवे देना पड़ेंगे, मुझे और जो भी आपका मतलब प्रोडक्ट लॉन्च का तरीका है, अगर वो सब कुछ करने के बाद स्टिल मैं प्रॉफिट कमा सकूंगा तो बाय ऑल मीन्स आप वो प्रोडक्ट जाके करें।
अगर आप लॉस में होंगे वो सारा कुछ करने के बाद, आप वो प्रोडक्ट ना करें फिर। अच्छा, उसके अंदर ये जो है अगेन लोगों को ना एक लोग लकीर के फकीर हैं, उनको एक डेडलाइन चाहिए ही चाहिए, भाई ये जो है ये करो, ये करोगे, ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा। अच्छा, अगर आप उस तरह के तरीके से ही आपने चलना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये करें कि भाई आप ये देखें कि पर्सनली फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी सर्च को नैरो इस तरीके से करें कि यार मुझे किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा है। मुझे मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज पसंद है, मुझे किचन की प्रोडक्ट पसंद है। लोग ये बोलते हैं कि भाई मुझे बस प्रोडक्ट सेल करके प्रॉफिट कमाना है। तो प्रोडक्ट सेल करके प्रॉफिट उस तरह से नहीं कमाया जा सकता, उसको स्केल नहीं किया जा सकता जब आपको कंज्यूमर की मार्केट की अंडरस्टैंडिंग ना हो, आपको ये ना पता हो कि ये प्रोडक्ट किस लिए चलती है, ये किस लिए लोग इसको बाय करते हैं, लोग इससे क्या पसंद करते हैं, लोग इससे क्या पसंद नहीं करते। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को फास्ट तरीके से लर्न करने के लिए अपने आप को नीश डाउन करें, अपनी एक वन कैटेगरी बनाएं। मुझे किचन की प्रोडक्ट करनी है या मुझे ये प्रोडक्ट करनी है, मुझे ये प्रोडक्ट करनी है, वो सोली बेस्ड होनी चाहिए कि आप जो हैं आपको पर्सनली उस कैटेगरी से कितना इंटरेस्ट है, ना कि आप उससे कितने पैसे कमा सकते हैं। सो ये जो चीज़ है वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में रखनी पड़ेगी। अच्छा, कितने पैसे लग जाते हैं, मैं एक मिसाल देता हूं। ऑब्वियसली इसके अंदर ये है, एक चीज़ माइंड में रखिएगा, ये डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बजट पे। सेकंड, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट कर रहे हैं। थर्ड, ये डिपेंड करता है कि वो पंजाबी में बोलते हैं कि जितना गुड़ पाओ उतना मीठा होएगा। तो जितने पैसे आप इसके अंदर डालेंगे उसका उतना ही रिवॉर्ड आता है या नहीं आता। ये अच्छा, लोग ये भी अक्सर सवाल करते हैं कि जैन भाई इसमें रिस्क कितना है, अगर मैं इसके अंदर पैसे डालूंगा कि क्या मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, क्या मुझे इससे लॉस तो नहीं होगा। भाई प्रॉब्लम ये है कि इस सवाल का जवाब आपको कोई दे नहीं सकता। इस सवाल का जवाब जो है वो आपको सिर्फ अल्लाह ताला ही दे सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला को वापस हमसे कलाम नहीं कर रहे। तो ये आपको अपनी बस दुआ करें और आपको ट्राई करके ही ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या ये प्रोडक्ट चलेगी या नहीं चलेगी। आप रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हैं। रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए आपके पास जो है वो नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, अगर आप अपने आप को ये नहीं समझते कि यार ये जैन भाई ने कुछ वर्ड्स इसके अंदर बोले हैं, मुझे इनकी समझ नहीं आती, पहले उन वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और उसके बाद जो है वो फिर प्रोडक्ट के ऊपर आए। प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा कितना आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नॉर्मल मिसाल दे देता हूँ आपको। आप थोड़े से काम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें मसला ये होता है कि फर्ज करें, मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको, USB टाइप C केबल, कोई भी केबल आपको अभी इधर मेरे पास पड़ी नहीं हुई, मैं आपको दिखा देता। अच्छा, ये स्पीकर की चलें बात कर लेते हैं। ये स्पीकर है, ठीक है, ये आपको फर्ज करें लेना है, ठीक है। अगर आपको ये स्पीकर थोड़ी महंगी आइटम है, बरल चलें USB केबल की ही बात कर लेते हैं। USB केबल, एक जो केबल है ना, ठीक है, अगर एक केबल या 100 केबल से स्टार्ट करने में आपको नुकसान होगा। मसला ये है कि फर्ज करें मैं चाइना से ये एक पेन बाय करता हूँ या 10 पेन बाय करता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम पेन सस्ता होता है, पोस्टेज महंगी होती है। सो ये चीज़ माइंड में रखिएगा। एक पेन को पोस्ट करने के पैसे और 10 पेन को पोस्ट करने के पैसे चाइना से यूके के प्रोबेबली सेम कॉस्ट हो उनकी। अगर आप एक पेन पोस्ट कर रहे हैं चाइना से यूके, उसके भी एक ही कॉस्ट होगी, और 10 पेन पोस्ट करेंगे उसकी भी एक ही कॉस्ट होगी, या बड़ा ही थोड़ा डिफरेंस होगा। तो जब आप थोड़ी प्रोडक्ट में जाएंगे ना, क्योंकि ज़्यादा पैसे जो हैं वो आपके लग जाते हैं पोस्टेज के ऊपर, तो इसलिए प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है वो आप कोशिश करें कि आप अपने बजट को क्वांटिटी के हिसाब से रिस्ट्रिक्ट ना करें, ठीक है। थोड़ी प्रोडक्ट करने में आपको लॉस होता है, तो ये चीज़ जो है वो माइंड में आपको रखनी पड़ेगी। फर्ज करें आप USB टाइप C केबल मंगाते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में अगर आप 500 केबल के करीब मंगाते हैं ना, आप चाइना से वो बाय करते हैं, मेरा अंदाज़ा ये बोलता है कि 500 केबल अगर मैं रिसेंटली चाइना से मंगवाता हूँ तो मेरा उसके ऊपर तकरीबन
तो ये जो केबल है ना, फ़र्ज़ करें आप अगर चाइना से मैं 500 मंगवाता हूँ, तो मैं बात ये कर रहा था कि अगर 5000 अगर आप मतलब नॉर्मली मैं मंगाता हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जाता हूँ, अगर आप 500 से स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके ऊपर रफली मेरे नज़दीक आपके तकरीबन सब कुछ मिला के 500 केबल बाय करने का तकरीबन 1 लाख रुपया लग जाएगा इधर लाते हुए, ठीक है। अगर उसमें एक एक मिसाल दी है मैंने आपको उसकी रिटेल प्राइस क्या होगी, आपको कंपटीशन जो है वो सारे का सारा देखना पड़ेगा। एवरेज आप ये देखें कि अगर आपको ने ये काम स्टार्ट करना है ना, तो तकरीबन आपको स्टार्ट करने में आप थोड़ी मिनिमम क्वांटिटी में भी जाते हैं, सस्ती प्रोडक्ट करते हैं जो कि मतलब समझेंगे 5 से 10 पाउंड के दरमियान हो। वो प्रोडक्ट स्टार्ट करने में अगर आप उसकी 500 क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं तो 4 से 5 लाख रुपए आपका इजीली लग जाता है उसके अंदर। अच्छा, ये आपका मिनिमम बेंचमार्क है। इससे अगर आप कम में स्टार्ट करते हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा। रीज़न मैंने आपको बता दी कि पोस्टेज के पैसे जो हैं वो ज़्यादा लगते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है मैं डिटेल में डिटेल में मैं सारी की सारी डिस्क्राइब करता रहता हूँ इस चैनल के ऊपर। तो अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं और अगर आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया, तो आप जो है वो आप समझ गए होंगे। तो चलें नेक्स्ट टाइम बात करेंगे फिर। थैंक यू।